दीपक की आकृतियों में सदैव संदेश छुपा होता है। कई बार हमें शुभता का संकेत मिलता है, गुड न्यूज़ मिलती है। कई बार होने वाली बुराइयां भी दिखती हैं। बहुत सारे दीपक में आप देखते हैं काला धुआं ज़्यादा बन जाता है, नेगेटिविटी भी दिखती है। पर यहाँ पर आप शुभता का संकेत देख रहे हैं। जैसे शेषनाग जी फन फैलाए बैठे हैं और नीचे एक पूरा आसन बन गया है। सभी को पता है कि भगवान पर सदैव शेषनाग जी छाया करते हैं और उन पर ही विराजमान रहते हैं विष्णु भगवान। तो आप देखते ही हैं कि जो भी राम जी की सेवा करता है तो उनके साथ ऐसा होता है। और नागलोक को ये वरदान कह सकते हैं या उनकी सेवा से वासुकी जी ने प्रसन्न कर रखा है शिव जी को। ऐसे ही शेषनाग जी परम सेवक हैं विष्णु भगवान के। तो अगर ऐसी आकृति बन रही है तो आपके पितरों में लाभ मिलना शुरू होएगा, आपके घर में अच्छे संकेत रहेंगे। यहाँ पर आप देखो बहुत सुंदर मंदिर सजा रखा है। मंदिर में फूलों का महत्व होता है, दीपक का महत्व होता है, पानी रखना चाहिए, सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए। तो आप देख ही सकते हैं गणेश जी महाराज जी का श्रृंगार, पीछे राधा कृष्ण का श्रृंगार। ऐसे ही बहुत साफ़ सुथरी थाली है और आप दीपक में देखो कितना सुंदर दिल दिखाई दे रहा है और दीपक की लो बहुत ही सुंदर है। तो मंदिर में विशेष सफाई के साथ साथ अगर आप अच्छे श्रृंगार करते हैं तो उससे भी बहुत ही सुंदर लगता है और आपको भी शुभता प्राप्त होती है, क्योंकि शुभता हमें देखने से भी मिलती है। यहाँ पर माता काली का बहुत ही सुंदर रूप आप देख सकते हैं। इनका ये रूप देखकर मन बिल्कुल प्रसन्न हो रहा है। और ये जो लोग सोचते हैं कि माता की घर में माता काली की पूजा करने से कुछ भयंकर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों की तो कुलदेवी भी माता काली हैं, तो फिर क्या उनके साथ सदैव भयंकर होता रहेगा? नहीं, हर देवी देवता का एक पृथ्वी लोक पर अलग अलग रूप कह सकते हैं, जिनको पूजा जाता है अलग अलग कारणों के कारण। यहाँ पर देखो दीपक की आकृति में जैसे कल्प वृक्ष बन गया है, जो उनको छांव देगा, शुभता देगा और आगे चलकर उनके जीवन में बहुत अच्छे संकेत देगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे संकेत आपकी भक्ति से आपको प्राप्त होते रहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि हमारी दीपक की आकृतियाँ बदल क्यों रही हैं। बदलने का अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं पर तरक्की भी प्राप्त कर रहे हो, चाहे आपकी आकृति अशुभ क्यों ना बने, पर वो आपको संकेत तो दे रही है ना कि भाई अशुभता आने वाली है। हर चीज़ को वो बता रही, चाहे शुभता है तो उसको बताएगी, अशुभता है उसको बताएगी। तो ये चीज़ें कभी मन में मत सोचो कि हमारी आकृतियाँ बदलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। दीपक की आकृतियाँ बदलनी चाहिए, प्रकाश बदलना चाहिए। और अलग अलग जो त्योहार होते हैं उन पर अलग अलग आप घी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे सुंदर लो चलना बहुत अच्छा संकेत है, ये शुभता का संकेत है। शुभता में आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है जो आपके जीवन से संबंधित हो सकता है। और अगर बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके ये भी पूछते हैं कि हमने कोई मनोकामना के लिए दीपक जलाया, तो मनोकामना जुड़ी होती है शुभता से। कोई अच्छी मनोकामना है और भगवान उसको सुन रहे हैं तो आपकी दीपक की जो आकृति है वो अच्छी बनेगी, लो बहुत ऊंची जाएगी। तो आप समझना कि वो आपकी विश पूरी ज़रूर होगी। कई बार विश पूरा होने में थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है। यहाँ देखो कितना सुंदर फूल बना हुआ है और खाटू श्याम जी बाबा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो जो भी खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं उन पर ज़्यादातर बड़े बड़े फूल बनते हैं, घोड़ा बनता है। और कहते हैं कि 3 बाणधारी कहा जाता है उनको, इसलिए तीर भी बनता है, धनुष भी बन जाता है।
अलग अलग रूपों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर माता काली के दर्शन हो रहे हैं, बहुत सुंदर उनका रूप बना हुआ है। तो जो माता काली की पूजा करते हैं तो उनके दीपक में भी आप देखते हैं कि थोड़ा सा उनका जो रूप है माता काली का वो दिखता है, थोड़ा सा उसमें आदमी डर जाते हैं। तो सभी को पता है माता काली का रूप भयंकर ही है, क्योंकि माता पार्वती ने वो रूप इसीलिए धारण किया है ताकि वो दुष्टों का विनाश कर सके। इसी तरीके से बहुत सारे दीपक देखो, एक ही घर है, अलग अलग दीपक जला रखे हैं अलग अलग देवताओं के सामने, और इनकी आकृतियाँ भी अलग अलग बनी हुई हैं। ये इसी तरीके से हमें भी पता चलता है कि ये कुछ कुछ आकृतियाँ भिन्न हैं और प्रभु की कृपा इन पर चल रही है। तो आप सभी देख रहे हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल रोहतक हरियाणा से। रविवार को दरबार लगता है, आप दरबार में भी आ सकते हैं। आप यूट्यूब के लाइव के माध्यम से भी जुड़कर अपने बारे में पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन पूछना चाहते हैं वो सेवा शुल्क देकर व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बहुत सुंदर आकृति बनी हुई है, जैसे कि शेर की तरह दिखाई दे रहा है। तो शेर का मुख अगर आपको पूरा शेर देखना है तो वो भी हमारे चैनल पर है। अगर किसी के भी दीपक में शेर की तरह बनना, उसका पंजा बनना, मुख बनना बहुत ही शुभ होता है, वो आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि शेर ही आपको माता रानी के पास लेकर जाएगा। शेर को बहुत ही ज़्यादा बलवान माना जाता है, जंगल का राजा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है अगर आपको शेर दिखाई देता है सपने में, दीपक में, या आप जब ध्यान लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मन से बल मिलता है, शारीरिक रूप से मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं शरीर से, पर मन उनका इतना ज़्यादा कोमल होता है कि वो कांपने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पर जब ये संकेत आपके साथ आते हैं तो आप मन से भी बहुत स्ट्रोंग हो जाते हो, आप हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो कहते हैं कि शेर बहुत शुभता लेकर आता है, माता रानी का संदेश लेकर आता है और आपको माता रानी तक पहुंचाने में सहयोग देता है। इस तरह की जो आकृतियां हैं जिनमें आपकी लो अच्छी चल रही है, आकृति भी दिखाई दे रही है, वो बहुत अच्छी होती है। कई लोग कहते हैं हमारी आकृति गायब हो जाती है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। कई बार आकृतियाँ गायब भी हो जाती हैं, तो उसमें कोई भी आप डरे नहीं। दीपक की आकृतियाँ गायब भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, झड़ भी सकती हैं। ये अलग अलग संकेत होती हैं, इनसे डरना नहीं। बोलो जय श्री राम।